हेलो दोस्तों, आज जो हम क्लास कराएंगे वो क्लास कराएंगे बीपीएससी 102 का। बीपीएससी 102 में टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 क्वेश्चन में आपको 5 का जवाब देना है। 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का जवाब देना है और सबका 20-20 अंक रहेगा। सब में 20-20 अंक निर्धारित रहेगा। सब क्वेश्चन का सेम रहेगा 20-20 अंक और सबको लगभग 400 शब्दों में आंसर देना है और 2 भाग में बटा हुआ रहेगा। पहला भाग में 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और दूसरा भाग में 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और इसका एग्ज़ाम 6 तारीख को है। इसीलिए देख लीजिए ये वीडियो, बहुत ही सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन बोला है भारत के संविधान के दार्शनिक आधार। भारत के संविधान के दार्शनिक आधार। तो देखिएगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह कुछ गहरे दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है जो भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक चेतना को दर्शाते हैं। इसके प्रमुख दार्शनिक आधार निम्नलिखित हैं। देखिए अब फर्स्ट नंबर देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर क्या है देखिएगा। फर्स्ट नंबर है उदारवाद। फर्स्ट नंबर उदारवाद देखिए अच्छा से क्वेश्चन को समझिएगा। उदारवाद का मूल उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना। उदारवाद में देखिए क्या करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा, यानी कि व्यक्ति को अच्छा से मतलब यू करना है, ठीक है। उसके बाद बोला है भारतीय संविधान के यह विचार निम्न रूप में प्रकट होता है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। दूसरा है व्यक्तित्व, धर्म, संगठन और समानता की स्वतंत्रता। तीसरा इसका लक्ष्य व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता, व्यक्तित्व का विकास है। तीसरा पॉइंट देखिएगा। अब दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसका यहाँ से। दूसरा पॉइंट क्या है, लोकतंत्र। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र। तो देखिए इसमें लोकतंत्र में क्या है। लोकतंत्र में है संविधान एक प्रमुख आधार लोकतांत्रिक विचारधारा है, यानी कि लोगों का विचारधारा। लोकतंत्र मतलब वही वो लोगों की बढ़ती चुना हुआ वो, जितना आप लोग तो पढ़े होंगे सब। क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट सुनिए, जनता का सर्वोच्च सत्ता का स्रोत माना जाता है। लोकतंत्र में जो है जनता को सर्वोच्च सत्ता का स्रोत माना गया है। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तीसरा प्रतिनिधित्व सरकार की व्यवस्था। क्या बोला है आगे देखिएगा, यह सिद्धांत जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार की अवधारणा को दर्शाता है। यह सिद्धांत जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार की अवधारणा को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट है समाजवाद। समाजवाद में क्या है, भारतीय संविधान समाजवाद और आर्थिक न्याय पर बल देता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना में समाजवादी शब्द। दूसरा राजा के नीति निर्देशांक तत्व। तीसरा पॉइंट संसाधनों का समान वितरण और शोषण का विरोध। देखिए आगे क्या बोला है, इसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को कम करना है। इसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को कम करना है। देखिए अब चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता में है
भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मान्यता, जैसे कि भारत में हम लोग जैसे अपना धर्म मानते हैं, उसी तरह भारत सब धर्मों को समान मान्यता देता है। जैसे कि और भी है, जैन धर्म, ये वो बहुत है। इसका फर्स्ट पॉइंट सुनिए क्या है। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं। दूसरा पॉइंट, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट, धर्म के आधार पर भेदभाव निष्पक्ष। और यह फिर क्या बोला है, यह भारतीय समाज की विविधता को बनाए रखने का दार्शनिक आधार है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट क्या बोला है। पांचवा पॉइंट है न्याय की अवधारणाएं, न्याय की अवधारणाएं। इसका सुनिएगा, संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना में न्याय का स्पष्ट उल्लेख, प्रस्तावना में न्याय का स्पष्ट उल्लेख। दूसरा पॉइंट, समान कानून अवसर की समानता है, समान कानून अवसर की समानता है। तीसरा है कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। यह विचार मानव गरिमा और समानता से जुड़ा है, यह विचार मानव गरिमा और समानता से जुड़ा है। छठा पॉइंट देखिएगा, छठा पॉइंट है गांधीवादी दर्शन। गांधी जी के विचारों का प्रभाव भी संविधान में दिखाई देता है। गांधी जी के विचारों का प्रमुख भी संविधान में दिखाई देता है। पहला, ग्राम पंचायतों की स्थापना। दूसरा, अहिंसा, सत्य और नैतिक राजनीतिक। तीसरा, शराब निषेध, कुटीर उद्योग। ये तथ्य मुख्यतः नीति निर्देश सिद्धांत में मिलता है। सातवां पॉइंट देखिएगा, सातवां पॉइंट है देखिएगा, पेन लेने दीजिए दोस्तों। भारतीय परंपरा और आधुनिकता पर देखिएगा, भारतीय परंपरा और आधुनिकता का समन्वय। इसमें देखिएगा क्या है, संविधान में फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्राचीन भारतीय मूल्यों। इसके अंदर आ जाएगा धर्म, कर्तव्य, सहिष्णुता, आधुनिक विचारों, संवैधानिकता, अधिकार, लोकतंत्र। और देखिए तीसरा पॉइंट है दोनों का संतुलन देखने को मिलता है। और लास्ट में देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन तो पूरा करने के बाद निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष लिखिएगा, नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। निष्कर्ष में देखिएगा क्या लिखिएगा, तो यह निष्कर्ष भारत के संविधान के दार्शनिक आधार मानव गरिमा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है। यह संविधान भारत समाज की विविधता को एकता में बढ़ाने वाले और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने वाला दस्तावेज है। एक क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर। दोनों के बीच, मौलिक अधिकार और राजनीतिक सिद्धांतों के बीच अंतर पूछा है। इसका देखिएगा क्या होगा। भारतीय संविधान के भाग थर्ड में, भारतीय संविधान के जो भाग थर्ड है, मौलिक अधिकार तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत दिए गए हैं। दोनों का उद्देश्य लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना है। दोनों का उद्देश्य सेम ही है, परंतु इसके स्वरूप, प्रकृति और
प्रवर्तन में महत्वपूर्ण अंतर है, दोनों में अंतर महत्वपूर्ण है। देखिएगा पहला क्या है, फर्स्ट पॉइंट है अर्थ और उद्देश्य। अर्थ और उद्देश्य देखिए क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ये नागरिक को राज्य के विरुद्ध प्राप्त वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये जो है ये नागरिकों के राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। नीति निर्देशांक देखिए, दूसरा पॉइंट फिर देखिएगा, नीति निर्देशांक सिद्धांत ये राज्य के लिए दिशा है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दूसरा पॉइंट है संवैधानिक स्थिति। इसमें है मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है, और नीति निर्देशांक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट जो है परिवर्तनीयता। इसमें है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। इसके अल्पघनन पर व्यक्तित्व न्यायालय हो जाता है। नीति निर्देशांक सिद्धांत जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अनुच्छेद 37। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है प्रकृति। देखिएगा इसमें क्या है, इसमें है मौलिक अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकारों के हैं। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकारों के हैं, पर मुख्यतः राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। नीति निर्देशांक सिद्धांत सकारात्मक है जो राज्य को कार्य करने में प्रेरित देता है। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, पांचवा पॉइंट जो है ये पांचवा पॉइंट लाभार्थी। इसमें है मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्तित्व नागरिकों के हित में है। नीति निर्देशांक समाज के समस्त हित से जुड़े हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट। और ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो यही तो आइबे करेगा। देखिए टोटल एकदम सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छठा पॉइंट है तत्काल बनाम दीर्घकालिक। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य तत्काल संरक्षण देना है। नीति निर्देशांक सिद्धांत का लक्ष्य दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन है। सातवां पॉइंट देखिएगा, सातवां पॉइंट जो है लचीलापन। मौलिक अधिकार अपेक्षाकृत कठोर है, इन्हें सीमित परिस्थितियों में ही बदला जा सकता है। नीति निर्देशांक सिद्धांत अधिक लचीले हैं और आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। देखिए आठवां पॉइंट है संशोधन की सीमा। मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा बदल जा सकता है, परंतु मूल संरचना सिद्धांत के अधीन नीति निर्देशांक सिद्धांतों में संशोधन अपेक्षाकृत सरल है। नौवां पॉइंट है आपसी संबंध। प्रारंभ में दोनों के बीच टकराव माना गया, परंतु अब उन्हें परस्पर पूरक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दोनों मिलकर संविधान की आत्मा का निर्णय करते हैं। इसका अब निष्कर्ष देख लीजिए, निष्कर्ष देख लीजिए। लास्ट में 2-3 लाइन निष्कर्ष लिख दीजिएगा, बहुत है। लेकिन निष्कर्ष में क्या है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशांक
सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। मौलिक अधिकार लोकतांत्रिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देशांक सिद्धांत सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा तय करते हैं। दोनों के संतुलन में ही एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव है। क्वेश्चन अगला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसका फर्स्ट पॉइंट है अर्थ और परिभाषा। देखिए क्या है, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत के वे संविधानिक दिशा निर्देश है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने राज्य के इस उद्देश्य से दिए हैं कि वह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में नीति निर्देशांक सिद्धांत जो है संविधान की आत्मा है, जिनके बिना लोकतांत्रिक अधूरा है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, संवैधानिक स्थिति। दूसरा पॉइंट है संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक अनुच्छेद 37 के अनुसार ये न्यायालय द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन राज्य के शासन के लिए मूलभूत हैं। अब देखिए क्या है उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशांक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य हैं। देखिए मुख्य उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सामाजिक और आर्थिक समानताओं को दूर करना, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों का कल्याण, एक आदर्श कल्याणकारी राज्य स्थापित, यानी कि हुआ मतलब लोगों की मदद करो, ये वो सब बहुत अच्छा से। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, नीति निर्देशांक सिद्धांतों के प्रकार। इसका भी प्रकार है नीति निर्देशांक सिद्धांतों के प्रकार। इसका देखिए क नंबर पहले कौन, समाजवादी सिद्धांत। इसमें हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट देखिए, समाज कार्य के समान वेतन अनुच्छेद 39, जीवन यापन योग्य मजदूरी, संसाधनों का समान वितरण। इसका उद्देश्य आर्थिक न्याय स्थापित करना है। ख नंबर देखिए, गांधीवादी सिद्धांत। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे, शराब निषेध। ये ग्रामीण भारतीय और नैतिक मूल्यों से जुड़ा है। ग नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ग नंबर है उदार वैदिक सिद्धांत। ग नंबर है उदार वैदिक सिद्धांत। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48A। ये आधुनिक लोकतांत्रिक विचार को दर्शाता है। इसका महत्व, संविधान को सामाजिक दर्शन प्रदान करते हैं, कानूनी निर्माण में मार्गदर्शन, मौलिक अधिकारों के पूरक, सामाजिक क्रांति का माध्यम। छठा पॉइंट देखिए, मौलिक अधिकारों से संबंध। मौलिक अधिकार व्यक्तित्व केंद्रित हैं। नीति निर्देशांक सिद्धांत समाज केंद्रित है। न्यायपालिका के दोनों को संतुलन और पूरकता को सिद्धांत पर स्वीकार किया है। अब निष्कर्ष देखिएगा लास्ट में, निष्कर्ष है राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत भारतीय संविधान के नीति और सामाजिक आदर्शों को प्रतिबिंब करते हैं। दूसरा, यद्यपि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, फिर भी ये राज्य के लिए अनिवार्य मार्गदर्शन और एक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और कल्याणकारी समाज की स्थापना की
दिशा तय करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, तब कल फिर कराएंगे वीडियो इससे आगे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। भारतीय संसद की संरचना एवं कार्य की विवेचना। भारतीय संसद जो होते हैं उसके कार्य क्या है और उस कार्य के बारे में विवेचना करें। पहले भारतीय संसद की परिचय देखिए। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। विधायी संस्था के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। देखिए आगे देखिए क्या बोला है। भारतीय संसद की संरचना। क नंबर राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। विधेयकों पर स्वीकृत संसद के सत्रों का आह्वान, स्थगन और विघटन। और तीसरा पॉइंट देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब ख नंबर देखिए, लोकसभा निम्न सदन, जनता का प्रतिनिधित्व सदन, सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या 552। कार्यकाल 5 वर्ष। धन विधेयकों पर विवेचन अधिकार, 5 साल तक अधिकार उसका रहता है। ग नंबर देखिएगा, ग नंबर क्या, राज्यसभा यानी उच्च सदन, राज्य का प्रतिनिधित्व। आगे देखिए इसका पॉइंट सब सुन लीजिए। सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 250। यह अस्थायी सदन है, भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य विनिकृत। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय संसद के कार्य। इसका कार्य क्या करता है। विधायकी कार्य, विधायक का जो कार्य है, कानून बनाना, संशोधन करना और साधारण विधेयक जो है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधायक का। आगे देखिए ख नंबर वित्तीय कार्य। वार्षिक बजट पर चर्चा और स्वीकृत। कर लगाने और समाप्त करने का अधिकार। सरकारी व्यय पर नियंत्रण। ग नंबर देखिए, न्यायपालिका पर नियंत्रण यानी प्रश्नकाल, शून्यकाल, अशून्य प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। घ नंबर देखिए क्या है। घ नंबर जो है संवैधानिक कार्य। संवैधानिक में संशोधन, नए राज्यों का गठन का सीमाओं की परिवर्तन। ड नंबर देखिए, न्यायिक कार्य। राष्ट्रपति के महाभियोगों में भागीदारी। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में भूमिका। अब देखिएगा च नंबर क्या है। च नंबर चुनावी कार्य। चुनाव जो करता है उसमें क्या कार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी। 6 नंबर देखिएगा, घोषणात्मक एवं विचारणात्मक कार्य। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, जनमत निर्माण। अब देखिएगा चौथा पॉइंट जो है, संसद का महत्व। इसका महत्व क्या है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ। जनता और सरकार के बीच सेतु। संघीय व्यवस्था में संतुलन का माध्यम। इसका निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष जो है, भारतीय संसद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का केंद्र है। इसकी संरचना प्रतिनिधित्व और तुलना पर आधारित है, जबकि इसके कार्य विधायन, वित्त नियंत्रण से संवैधानिक रक्षा से जुड़े हैं। संसद की संवेदनशीलता में से ही लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित होती है। आज के लिए इतना ही। अब अगला क्वेश्चन कल देखेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।